नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार मौके पर बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीएएसबी ने 2026 के लिए हॉस्पिटल असिस्टेंट की बम्पर भर्ती निकाली है। अगर सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में एक स्थायी और सुरक्षित कैरियर की तलाश है तो ये चर्चा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सबसे दिलचस्प बात क्या है वो है इस मौके का इतना बड़ा स्केल। सीधे सीधे 1200 पक्की सरकारी नौकरियां हैं। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के तहत इन पदों को भरा जाना है। ये कोई छोटा मोटा चांस नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा अवसर है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, 1200 रिक्तियां। दूसरा, पात्रता और आयु सीमा। तीसरा, आवेदन की तारीखें और फीस। और आखिर में परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस। चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। 1200 हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्तियां। अब देखते हैं कि ये सीटें बांटी कैसे गई हैं। सीटों का बंटवारा काफी संतुलित है। अनारक्षित और ओबीसी दोनों ही श्रेणियों के लिए 324 सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा एससी के लिए 192, एसटी के लिए 240 और ईडब्ल्यूएस के लिए 120 रिजर्व्ड सीटें हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, हर कैटेगरी के अंदर महिलाओं के लिए 35% और दिव्यांगजनों के लिए 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी पूरी तरह लागू है। अब बात उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, सैलरी। जो भी उम्मीदवार चुने जाएंगे उन्हें लेवल 1 का पे स्केल मिलेगा, मतलब 15,500 से लेकर 49,000 रुपए तक की सैलरी रेंज। ये एक सम्मानित चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी है जो लंबे समय तक वित्तीय सुरक्षा देगी। हालांकि ध्यान रहे कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान नियम थोड़े अलग हैं। पहले साल सैलरी का 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% हिस्सा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, पात्रता और आयु सीमा। एक बहुत ही अच्छी खबर यह है कि इस परीक्षा में बैठने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। बुनियादी शैक्षणिक योग्यता काफ़ी आसान रखी गई है। आवेदन करने की तारीख तक बस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा यानी हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। बस इतना ही, किसी स्पेशल डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रुकिए, सिर्फ 10वीं पास होना ही काफ़ी नहीं है। 2 बहुत ही ज़रूरी शर्तें और भी हैं। पहला, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण यानी लाइव रजिस्ट्रेशन होना बिल्कुल अनिवार्य है। और दूसरा, आधार कार्ड का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो आवेदन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा। इस नोटिफिकेशन की एक और अच्छी बात है आयु सीमा में मिलने वाली छूट। आमतौर पर सामान्य वर्ग के लिए उम्र 18 से 40 साल तय की गई है। लेकिन अगर बात करें मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की, जो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें पूरे 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। मतलब उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल तक हो जाती है। अब अपनी उम्र का अंदाजा ऐसे ही मत लगा लीजिएगा। ये बहुत जरूरी है कि आयु की सटीक गणना 1 जनवरी 2026 को कट ऑफ डेट मानकर ही की जाए। कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए बस इसी एक तारीख को आधार मानकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, आवेदन की तिथियां और शुल्क। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हमारे पास समय कितना कम है। 7 मई को पोर्टल खुल चुका है और एप्लीकेशन सबमिट करने के आखिरी डेडलाइन 21 मई की आधी रात है। परीक्षा 24 जून के आसपास होने की संभावना है, तो तैयारी का टाइम बिल्कुल ना के बराबर है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो सुधार के लिए 26 मई तक का समय है, लेकिन आखिरी मिनट की भागदौड़ से बचना ही सबसे बेहतर रणनीति है। फीस की बात करें तो अनारक्षित वर्ग और मध्य प्रदेश के बाहर के सभी आवेदकों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये तय की गई है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आरक्षित श्रेणियों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांगजन में आते हैं, उनके लिए ये फीस ठीक आधी है, यानी सिर्फ 250 रुपये। इसके साथ ही एमपी ऑनलाइन पोर्टल के कुछ छोटे मोटे चार्जेस भी लगेंगे। अगर किसी ऑथराइज्ड कियोस्क के जरिए अप्लाई कर रहे हैं तो 60 रुपये पोर्टल चार्ज देना होगा। लेकिन अगर घर बैठे सेल्फ लॉगिन से फॉर्म भरते हैं तो ये चार्ज सिर्फ 20 रुपये है। फॉर्म रिजेक्ट होना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता है ना, इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते समय बहुत ध्यान रखना है। फोटो बिल्कुल नई होनी चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं, और उसका बैकग्राउंड एकदम सफ़ेद होना चाहिए। इसके अलावा आपके स्पष्ट हस्ताक्षर, खुद की हैंडराइटिंग में 2 लाइनों का डिक्लेरेशन, 10वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, ये सब बिल्कुल सही फॉर्मेट में अपलोड करना अनिवार्य है।
अब चलते हैं हमारे चौथे और सबसे अहम सेक्शन की ओर, परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तरीका काफी सीधा है, लेकिन यहां तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और समय मिलेगा पूरे 2 घंटे। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसलिए इस परीक्षा में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मेरिट लिस्ट तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ी बाधा पार करनी होगी, वो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य है। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगजनों के लिए थोड़ी राहत है। उन्हें 10% की छूट के साथ कम से कम 40% अंक तो स्कोर करने ही होंगे। इसके बिना तो मेरिट में नाम आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये रहा आपका पूरा सिलेबस। परीक्षा में कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाला। 10वीं के स्तर के 5 मुख्य विषयों पर फोकस करना है: सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। हर विषय से बेसिक लेकिन ट्रिकी सवाल पूछे जाएंगे। तो बस स्कूल की उन पुरानी किताबों की धूल झाड़ने का बिल्कुल सही समय आ गया है। परीक्षा के दिन के रूल्स भी उतने ही स्ट्रिक्ट हैं। प्रशासन सिक्योरिटी को लेके कोई समझौता नहीं करने वाला। एग्जाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल फोटो आईडी से ही एंट्री मिलेगी। याद रखिए, ई-आधार का प्रिंट आउट बिल्कुल नहीं चलेगा। मल्टी लेवल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है। और हाँ, लेट होने वालों के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद रहेंगे। तो अब सारी तस्वीर एकदम साफ है। 1200 पक्की सरकारी नौकरियां इंतजार कर रही हैं और 24 जून की एग्जाम डेट तेजी से सामने आ रही है। अब बस एक ही सवाल बाकी रह जाता है। इस शानदार मौके को भुनाने और अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आपकी फाइनल तैयारी किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है? समय बहुत कीमती है, तो तैयारी में कोई कसर मत छोड़िएगा।